ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। बिहार में सियासी राजनीति की उठापटक में बीजेपी ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर सूबे की सरकार पर जबरदस्त तंज कसे हैं। उन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर कहे कि जब हम लोगों ने सत्ता में थे तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहे थे कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराया जाए, लेकिन दल बदलकर चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवा दिए हैं। नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद लोग हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ट्रिपल टेस्ट करा करके और तब आप चुनाव कराइए। हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे थे। माननीय तारकिशोर जी जब नगर विकास मंत्री थे तो वह नीतीश कुमार जी को हमेशा इस बात का ध्यान दिलाते थे। नीतीश जी ने कभी नहीं सुना और जब भाजपा नहीं रही तो उन्होंने जिसको कहते हैं बुलडोजिंग, उस तरह से उन्होंने चुनाव की घोषणा की और चुनाव की घोषणा करने के बाद एक मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन कोई यादव जी थे मुजफ्फरपुर के जिन्होंने केस किया और उस केस करने के कारण से हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि आप ट्रिपल टेस्ट के बाद ही करेंगे। बीते कुछ वर्षों में अति पिछड़ा के साथ बिहार में अन्याय हुआ है। बिहार में यह अन्याय लालू यादव और नीतीश कुमार ने किया है। इसके लिए भाजपा एक न्याय समिति बनाने जा रही है जिसमें कई लोग शामिल रहेंगे और यह अन्याय का काम लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर किया है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है ट्रिपल टेस्ट का, तो यह समय है जब उस अन्याय और उस गतिविधियों को दूर किया जाए। और उसी के तहत भाजपा ने यह निर्णय लिया कि भाजपा सामाजिक न्याय समिति बनाएगी जिसके अध्यक्ष भीम सिंह चंद्रवंशी जी होंगे। एक बड़ा सवाल है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को सर्जन से जुड़ा की धमकी दी गई है, क्या कहें? मैं सदैव इस बात को कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद हैं, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है। और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह की कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीजें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है और इसी मन बढ़ने का यह सब नतीजा। तेजस्वी यादव ने कहा कि एजेंडा नहीं रहा है, इसका जवाब विधानसभा सत्र में मांगा जाएगा। जरा उनको कागज पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज नहीं पढ़ते। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत अपने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूँ, लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। सिपाही आता है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने और पूरी वर्दी में और जॉब करने के बाद आता है। कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है। सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वो 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 एसटीईटी और बीटीईटी के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा, तो आपके जो 10 लाख है कम से कम 1,15,000 घट करके
आपके वादा का 8,85,000 बचेगा रहेगा। इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है। अब कम से कम इन बच्चों को रोजगार दे करके हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि इन 1,15,000 बच्चों को वह रोजगार देंगे। तो मैं जरूर उस 10 लाख में से 1,15,000 की गिनती घटाते हुए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने सरकारी नौकरी का वादा माननीय मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली और उन नौकरियों को लगातार वह नई नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में 1-10 कर दूंगा। आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री हैं। आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो वो तेजस्वी जी से मिलते हैं। अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि जैसे घर में हम लोग क्या भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया में पड़ा रहता है तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद दे लो। तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है। न उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोविजन था न कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद दिलाने जरूर तेजस्वी जी को। बात कह रही है कि आपके नेता गुजरात चले गए हैं, बिहार के नेता खुजली में कोई नहीं है, आप लोग पहले हार मान चुके। कल भी मैं मौजूद था, परसों भी मौजूद था। जितना उछलना है उछलने दो, रिजल्ट अपनी तो चिंता करें। उनके यहाँ तो जब राजद लड़ती है तो जदयू के मुख्यमंत्री अपना पेट दिखाते हैं। लेकिन ये जरूर है नीतीश जी में यह हार्ट जरूर है। हम लोगों ने भी देखा है कि जब हम लड़ रहे थे, जब वो लड़ रहे थे कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो उन्होंने भाजपा का भरपूर उपयोग किया। लेकिन जब भाजपा बोचहां लड़ रही थी तो उन्होंने एक बार भी हमें मदद करना ठीक से उचित नहीं समझा। आज फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर वो सहयोगी दल के साथ नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। जब राजद चुनाव लड़ रहा था तो वह पूरे पटना में घूम रहे थे, लेकिन वो किसी के प्रचार में नहीं गए। लेकिन वो इतने तेज तरार व्यक्ति हैं कि जब उनकी पार्टी लड़ रही है तो वह पूरा का पूरा राजद के नेतृत्व को लेकर के जाएंगे और वह हाजिरी बजवाएंगे। मुकेश सहनी को लेकर क्या कहेंगे? आप पे लगातार आरोप लगा, कुछ आरोप ऐसा भी है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि जो संविदा के आधार पर जो बहाली हुई है और खास करके जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति तबकों में जो इन्होंने बहाली किया, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप सब एजेंट के रूप में काम कीजिए। यह हम देख रहे हैं। लेकिन नीतीश जी बी टीम लाएं, सी टीम लाएं, डी टीम लाएं, सभी टीमों को भाजपा को हराने में वो लगा दें। किसी भी हालत में कुर्नी से भाजपा ही जीतेगी, केदार प्रसाद ही जीतेगी। एक वादा नरेंद्र मोदी ने भी किया था 2014 में चुनाव के पहले, जो आपके 10 लाख का। मैं बोल ही रहा हूँ, आप 34 करोड़ का आंकड़ा तो देख लीजिए। आप मुद्रा योजना में देखें, आपने 19 करोड़ रोजगार केवल मुद्रा योजना में 19 करोड़ लोगों को मिला हुआ है। और अभी भी जितने हम लोगों ने किया था वो सबों को रोजगार देने का वादा किया था, कर रहे थे। 19 लाख रोजगार के अवसर का हमने वादा किया था। पूरे बियाडा में हमने रेट घटाया, हर जगह फैक्ट्रियां लगा रहे थे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में जब उद्योगपति आते हैं उसी समय बालू माफिया मिलके 1000 गोली मारता है, 8 लाशों को गायब कर दिया जाता है। कौन आदमी यहाँ पे रोजगार देने और लगाने आएगा? आरोप ऐसा भी है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि जो संविदा के आधार पर जो बहाली हुई है और खास करके जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति तबकों में जो इन्होंने बहाली किया, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप सब एजेंट के रूप में काम कीजिए। यह हम देख रहे हैं। लेकिन नीतीश जी बी टीम लाएं, सी टीम लाएं, डी टीम लाएं, सभी टीमों को भाजपा को हराने में वो लगा दें। किसी भी हालत में कुर्नी से भाजपा ही जीतेगी, केदार प्रसाद ही जीतेगी। एक वादा नरेंद्र मोदी ने भी किया था 2014 में चुनाव के पहले, जो आपके 10 लाख का। मैं बोल ही रहा हूँ, आप 34 करोड़ का आंकड़ा तो देख लीजिए। आप मुद्रा योजना में देखें, आपने 19 करोड़ रोजगार केवल मुद्रा योजना में 19 करोड़ लोगों को मिला हुआ है। और अभी भी जितने हम लोगों ने किया था वो सबों को रोजगार देने का वादा किया था, कर रहे थे। 19 लाख रोजगार के अवसर का हमने वादा किया था। पूरे बियाडा में हमने रेट घटाया, हर जगह फैक्ट्रियां लगा रहे थे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में जब उद्योगपति आते हैं उसी समय बालू माफिया मिलके 1000 गोली मारता है, 8 लाशों को गायब कर दिया जाता है। कौन आदमी यहाँ पे रोजगार देने और लगाने आएगा?